प्यारे बच्चों, आज की कहानी का नाम है लोमड़ी और सारस। एक दिन एक स्वार्थी लोमड़ी ने एक सारस को रात के खाने के लिए आमंत्रित किया। सारस निमंत्रण से बहुत खुश हुआ क्योंकि उसे भी खाने का बहुत शौक था। वह समय पर लोमड़ी के घर पहुंचा और अपनी लंबी चोंच से दरवाज़ा खटखटाया। खटखट। लोमड़ी ने उसे घर पर आमंत्रित किया और अंदर आने को कहा। फिर उसे खाने की मेज़ पर ले गई और उन दोनों के लिए उथले कटोरे में कुछ सूप परोसा। क्योंकि कटोरा सारस के लिए बहुत ही चपटा था, है ना बच्चों। चपटा होने की वजह से वो, क्योंकि बीक होती है उनके, तो सारस की चोंच होती है, उस चोंच से वो केवल क्या कर सकते हैं, पी सकते हैं, किसी चीज़ को सक कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई खुली हुई चीज़ है उस बर्तन से में से नहीं खा सकते हैं ना। तो वो कटोरा सारस के लिए बहुत उथला था, इसलिए वह सूप को बिल्कुल भी नहीं पी सका। लेकिन लोमड़ी ने चाट चाट कर उस सूप को ख़त्म कर दिया। सारस को बहुत गुस्सा आया, उसे बहुत परेशानी भी हुई, लेकिन उसने अपना गुस्सा नहीं दिखाया। वो समझ गया कि ये जो लोमड़ी है ये स्वार्थी है। उसने उससे विनम्रता से व्यवहार किया और उसने मन ही मन योजना बनाई कि वह ज़रूर ही लोमड़ी को सबक सिखाएगा। उसने फिर लोमड़ी को अगले ही दिन रात के खाने पर आमंत्रित किया। जब लोमड़ी उसके घर आई तब उसने भी सूप परोसा, लेकिन इस बार सूप को दो लंबे सकरे फूलदानों में परोसा गया। सारस ने अपने फूलदान से सूप को खा लिया, लेकिन लोमड़ी अपनी संकीर्ण गर्दन के कारण उसमें से कुछ भी नहीं पी सकी। लोमड़ी कैसे पी सकती थी बेटा, क्योंकि उसे मुँह ही नहीं जाता उसका, है ना। तो यह सब देखकर लोमड़ी को फिर अपनी गलती का एहसास हुआ और वो भूखे घर चली गई। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कि स्वार्थी कार्य जल्दी या बाद में हमेशा उल्टा ही रिजल्ट देता है ना। ठीक है, ओके बाय। बहुत बहुत प्यार बेटा।